आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज उत्तर भारत का मौसम बारिश जैसा हो रहा है। तो अभी फसल काट रहा है किसान और बुवाई चल रही है। अगर यह बरसता है तो नुकसान का अंदेशा है, नुकसान होगा। हम अपने सफर पर हैं, निरंतर सफर चल रहा है। संत सुरक्षा मिशन की कार्यकारिणी लगातार अपने कार्य में लगी हुई है। ये बगीचा है आम का, और यहाँ पर इस क्षेत्र में, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गंगा नहर का जल है और गंगा नहर का जल जहाँ जहाँ पहुँचता है वहाँ वहाँ हर पेड़ पौधा फसल, और हम एक छोटे से बम्बे के किनारे पर हैं। कहने का मतलब यह है कि ठीक कहा है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। ये देखिए भेड़ें और बकरियां चराई जा रही हैं, यहाँ पे घूम रही हैं। और ये किसान देखो अपना फसल, एक बहुत पत्र का सबसे बड़ा सेठ था, वो आया, गुरु नानक देव जी से बोला, महाराज जिस चीज की आपको जरूरत हो वो मैं दे सकता हूँ। मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और पगड़ी बांधते थे। अपनी पगड़ी से एक सुई निकाली और सुई निकाल करके उसको सेठ को थमा दी। उसने कहा, मरने के बाद मुझे वहां दे देना इस सुई को। बस इतनी सी बात, लेकर के सुई को चल दिया और धीरे धीरे अपने घर की तरफ चला। धीरे धीरे सोचने लगा और सोचते सोचते अपने घर तक नहीं पहुंच पाया, उल्टे ही पैर वापस आया और गुरु नानक देव जी के चरणों में पड़ गया, लेट गया कि महाराज मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जब मैं एक सुई को नहीं ले जा सकता इस धरती से, तो क्या है मेरे पास? ये सब भ्रम है कि मैं रईस हूँ, मेरे पास ये है, मेरी वो है, मेरा इतना धन है मेरे पास, इतनी फैक्ट्री है मेरे पास, इसमें से एक सुई भी मैं लेके नहीं जा सकता। जो यहाँ संग्रह करते हैं वो यहीं रह जाता है, उसे कोई साथ नहीं ले जा सकता।
साथ जो जाता है वो आपकी अच्छाई जाती है। आपके जाने के बाद लोग उसका जिक्र करते हैं कि आपने जनमानस के लिए, उत्थान के लिए क्या किया था। लोग उसको याद करते हैं, जिससे मानव मात्र को लाभ मिले। अपने लाभ के लिए तो दुनिया घूमती है, लेकिन जो लाभ जनमानस के लिए हो वही याद रहता है। तो महापुरुषों ने कहा है कि संग्रह करिए, लेकिन उतना करिए जिसमें अहंकार ना हो। और अहंकार अगर आपको होने लगा तो वो संग्रह आपका बेकार है। ऐसा बड़े बड़े विद्वानों ने, महापुरुषों ने कहा है। उसी कड़ी में हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए संतों की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। संतों पर हर युग में आफत आती रही है। त्रेता युग में भी संत जो अपनी तपस्या करते थे, राक्षस उनको परेशान करते थे, वही हर समय होता रहा है। आज भी हो रहा है, क्योंकि आज का समय कोई दुनिया से अलग नहीं है। वह सदा, क्योंकि मानव तो वही है, बुद्धि उसकी वही है। पल में अच्छा और पल में खराब सोचने लग जाता है। तो ये जो इच्छाएं हैं ये परिवर्तित होती रहती है। तो इन इच्छाओं का डायरेक्शन ठीक रहे, समाज हित में रहे, इसके लिए बड़े बड़े विद्वानों ने बड़े अच्छे आसान नियम बनाए हैं, जो हम मन को शांत रखना, इच्छा का कई बार अनुसरण करके उसके लिए योजना बनाना, ये सब चीजें उसमें सम्मिलित रहती हैं। अब काफी विद्वानों से हमारी बातें आज के उसमें हुई हैं इच्छा के बारे में। तो सभी का जो कहना है वो यही है कि इच्छा हमारे मूल में है। मूल इच्छा है, बाकी सब उसके बाद है। ऐसा मैं नहीं, विद्वानों का कहना है। मैं तो सिर्फ आपके सामने उनके विचार निकलवा के चर्चा करके रखता हूँ। आप निरंतर सुन रहे हैं। जो हमारा ग्रंथ है, उस ग्रंथ के हिसाब से जो हमने लिखा है वो अनुभव लिखा है। अनुभव का मेरा मतलब है इस प्रकार से है, जैसे
मानना नहीं जानना है। मान लिया हमें प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, अब कोई खूब हमें पानी की कहानी सुनाए, बढ़िया नदी बह रही है कल कल करके, बड़ा सुंदर, बड़ा निर्मल जल है, बड़ा मीठा, बड़ा अच्छा स्रोत है, और उस जल को हम ग्रहण करेंगे तो हमें ये लाभ मिलेंगे, ऐसे करके कोई हमें कहानी सुनाए। जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे, जल को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमें प्यास नहीं बुझेगी। सिर्फ हम बातें करने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी। है वो कितने ही सुंदर जल की हमें वो कहानी सुनाए, तो ये जानने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। यही हमारी जिंदगी है। बड़े बड़े महापुरुष कथा सत्संग के माध्यम से हमें खूब बातें सुनाते हैं, लेकिन उससे हमारी इच्छाएं पवित्र तब होंगी जब हम उनको ग्रहण करेंगे। जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे उनको, तब तक हमें अनुभव नहीं होगा, तब तक हम सुनी सुनाई बातों से संतुष्ट नहीं हो सकते। आज का युग मशीनों का युग है, और मशीन के सिस्टम को अगर हम अपने जीवन में अनुभव नहीं करेंगे तो उसके बारे में बुरा कह देना, उसको भला कह देना, ये कोई बात नहीं। बहुत लोगों को मैंने कहते सुना है कि ये मोबाइल, ये आधुनिकता हमारे समाज का नाश कर रही है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आग खाना भी पकाती है और घरों को भी जलाती है, उसके इस्तेमाल के ऊपर है कि आप उस आग से खाना पकाते हैं या घर जलाते हैं। ये आपके इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही जिंदगी में आपकी जो इच्छा है किसी का भला करती है या किसी का नुकसान करती है, इस पर आप ही विचार कर सकते हैं, क्योंकि इच्छा आपकी है, करना आपको है। दूसरे महापुरुष तो आपको खूब अच्छी अच्छी बातें बताएं, लेकिन अगर आप उस बात का आप पे असर ना हो। एक संत हुए थे महाराष्ट्र में, एकनाथ, बड़े ही मस्त मौला संत थे, बड़े ही अच्छे संत थे। दुनिया उनकी बातों का अनुसरण करती थी, पूजा करती थी, पाठ करती थी, उनकी बातें अद्भुत थी। उन बातों को सुन करके बड़े बड़े राजा महाराजा उनका अनुसरण करते थे। तो उनके पास एक लकड़ी का कमंडल था जिसमें वो लेके चलते थे, पुराना हो चुका था। तो
एक राजा की लड़की उनकी शिष्या थी, तो उसने अपने गुरु के लिए हीरे जवाहरात जड़वा के एक सोने का कमंडल बनवाया। और जब महाराज वहाँ पहुँचे उनके शहर में, उनके राज्य में, तो उसने वह उनको भेंट किया कि गुरुजी, ये लकड़ का कमंडल ये बहुत पुराना हो गया है, खराब हो गया है, टूटा फूटा सा हो रहा है, आप इसको फेंक दें और ये जो मैंने बनवाया है आपके लिए कमंडल, इसको ग्रहण करें। तो एकनाथ हंसने लग गया, कह रहा है ये सब सोना हीरे जवाहरात ये राजाओं को शोभा देते हैं, हमें क्या शोभा देंगे, हम तो ये टूटा फूटा पुराना सा ये कमंडल ही काफी है, हम पे कौन छोड़ेगा इनको, हम इनको कैसे रक्षा करेंगे, हमारे लिए तो ये सरदर्दी है, इस कमंडल को सुरक्षा की जरूरत है, हमारा क्या है, हम तो कहीं भी सो जाते हैं, कहीं भी रख देते हैं, तो अच्छी चीज को हमें कौन छोड़ेगा हमारे सामने। लेकिन वह लड़की जिद करने लगी, ना महाराज ये कुछ नहीं, ये लेना पड़ेगा। अब महात्मा तो ऐसे होते हैं, शिष्यों की बातें मानते हैं, जब शिष्य जिद करने लग जाए। वैसा ही हुआ। लेकिन महाराज ने एक बात कही कि मेरे इस कमंडल को अपने पास संभाल के रखना, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय यह कमंडल मेरे पास रुक नहीं पाएगा, इनको इसकी ज़रूरत है वो ले जाएंगे मेरे यहाँ से। तो लड़की को बड़ा वो लगा कि हमारे राज्य में किसकी हिम्मत है कि महाराज आपकी इसको चुरा लें, इस पर हमारा नाम भी गोदा हुआ है। उसने कहा नाम फाम ठीक है, पर इसको संभाल के रखना, क्योंकि यही मेरा सहयोग करेगा, साथ देगा, ये तो सब क्षणिक हैं। यह कहकर संत जी उसको कमंडल को लेके आगे बढ़े। जब शहर से निकल रहे थे तो एक चोर ने उसको देख लिया, ये तो मेरे पास होनी चाहिए, सोने का ये सामान, हीरे जवाहरात का, इस महात्मा के पास क्या कर रहा है। वो चोर महात्मा के पीछे चल दिया, छुपते छुपाते। महात्मा ने भांप लिया कि हाँ इसका चाहने वाला लग चुका है मेरे पीछे। तो महाराज की कुटिया थी बड़े गहरे जंगल में, तो धीरे धीरे करके अपनी कुटिया के पास पहुंच गए। कुटिया में चले गए। चोर अब रात होने का इंतजार करने लगा कि महात्मा सोएगा तब मैं कुटिया में घुसूंगा और इसको लेके फरार हो जाऊंगा। और बाहर कुटिया के बाहर छुप गया। तो महाराज को तो पता था कि वो आ चुका है, छुप गया है। तो एकनाथ महाराज ने अंदर बैठ के उस कमंडल को बाहर फेंक दिया। बहुत सारे प्रश्न उठे। चोर ने महाराज को कहा कि महाराज मैं अंदर आना चाहता हूं। तो चोर होश को क्या समझे, खैर वो आ गया अंदर। महाराज ने कहा बैठ जाओ। बोला महाराज ये क्यों फेंक दिया आपने बाहर, ये तो बहुत कीमती है। उसने मैंने इसलिए फेंका ताकि तू अंदर आ सके। क्या आपको पता था मैं आपके पीछे लगा हुआ हूं? बोला हाँ, मुझे सब पता था।
तुम इसको चुराना चाहते हो वो भी मुझे पता था, इसलिए मैंने तुझे दे दिया, ले जाओ। तुम लेके क्यों नहीं गए? इसी के लिए तो तुम आए इतनी दूर। बोला महाराज बिल्कुल, आपने कैसे जान लिया? उसने कहा भैया हमारा जैसे तुम्हारा चोरी करने का काम है वैसे ही हमारा भी इसके अंदर क्या चल रहा है वो जानने का काम है। तो वो बोला महाराज मैं यह चोरी छोड़ना चाहता हूँ, ये अच्छा काम नहीं है। महाराज ने कहा छोड़ना क्यों चाहते हो? जिसमें जीवन आपने निकाल दिया, जिस काम को सीखने में, अब तो आप बहुत एक्सपर्ट हो गए हो, तो काम को छोड़ना क्यों? कह जी कोई अच्छा काम करना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि कोई भी काम बुरा और अच्छा नहीं होता, बस वो होशपूर्ण हो। तो बोला जी कोई भी ये गलत काम नहीं है चोरी करना? उसने कहा नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है गलत। अब किसी और के हिसाब से चलते हो तो हो सकता है उसके हिसाब से वो गलत हो, तो कोई बात नहीं। उसका और हौसला बढ़ गया। उसने कहा इतना बड़ा महाराज कह रहा है चोरी गलत काम नहीं है, तो ये तो सर्टिफिकेट मिल गया, तो और अच्छी चोरी करूंगा मैं। लेकिन महाराज जी ने उसको बोला कि चोरी जब भी करो होशपूर्ण करना, बेहोशी में मत करना, क्योंकि अभी तक तुम बेहोशी में चोरी करते रहे। उसने कमंडल बाहर से उठाया और लाके महाराज जी के चरणों में रख दिया और आशीर्वाद लेके चला गया। तो रात हुई, वो चोरी के लिए निकला। एक सेठ के यहाँ अंदर ताला तोड़ के अंदर घुस गया, सामान भी निकाल लिया जो चाहिए था। उसके ध्यान आ गया कि महाराज जी ने होशपूर्ण तरीके से बोला था। उसको होश में, जब वो होश को याद किया, होश में आया तो सोचने लगा भाई मैं, ये आदमी को कितना दर्द होगा जब इसको सुबह पता चलेगा कि इसका सारा माल लुट गया, तो बड़ा परेशान हो जाएगा ये आदमी। उसको होश में ऐसा लगा कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, तो उसने सारा सामान वहीं छोड़ा और बगैर कुछ चुराए, बगैर कुछ लिए वापस चला गया। तो अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, कुछ नहीं चुरा पाया। गया, ताला तोड़ा, सामान निकाला, फिर छोड़ के फिर आ गया। जब होशपूर्ण तरीके से किया, ये सिलसिला 1 हफ्ते तक चलता रहा। लेकिन वो रोज जाता, सारा कुछ कर लेता, लेकिन सामान वहीं छोड़ के वापस लौट आता। उसके बाद वो भागा भागा महाराज जी के पास गया कि महाराज जी ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मेरे से तो चोरी हो ही नहीं रही। महाराज जी ने कहा मैंने तो मना किया ही नहीं चोरी मत करो, बस जो भी काम करो मैंने तो इतना ही कहा होशपूर्ण करो, बेहोशी में मत करो। अब आपका होश आपको नहीं करने देता तो भाई मेरा क्या कसूर है? ये कहानी नहीं, हकीकत है। ये बताती है कि आप जब भी कोई काम करो तो उसे होश में होके करो, बेहोशी में ना करो।
क्योंकि हम कोई भी काम, कोई भी किसी का नुकसान करते हैं, वो सब बेहोशी में करते हैं। अगर हमारा होश सही होगा तो हम कभी किसी का नुकसान कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब होश होगा तो हम सोचेंगे कि जैसे हमारा नुकसान होगा, हमें नुकसान होने पर दर्द होगा, वैसे ही इनको भी दर्द होगा। तो मैं तो आपको केवल इतना कहूँगा कि आप अगर किसी का नुकसान करना चाहते हो तो एक बार होशपूर्ण तरीके से, किसी की बुराई करते हो, किसी की चोरी करते हो, किसी की बेईमानी करते हो, किसी का और कोई अन्य नुकसान करते हो, तो होशपूर्ण तरीके से करो। आप बुरा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप बुरा करने के लिए पैदा ही नहीं हुए। आप, अगर हम शास्त्र भाषा में कहें तो हर आदमी देवता स्वरूप पैदा हुआ है, लेकिन वो बेहोशी में राक्षस बन जाता है। अगर वो होश में रहेगा तो वो देवता ही रहेगा, क्योंकि उसके मूल में देव प्रवृत्ति है, उसके मूल में देव प्रवृत्ति है। तो वो मूल, होश में उनका मूल हमेशा साथ रहता है, और बेहोशी में वो मूल को भूल जाता है, मूल को दबा देता है, और दूसरे जो इच्छाएं होती हैं वो हावी हो जाती हैं, वो हावी हो जाती हैं बेहोशी में। और होश में जो मूल इच्छाएं हैं वही सक्रिय रहती हैं, और मूल में आपका जो इच्छा है वो दूसरे का भला करने के लिए है, ना कि बुरा करने के लिए। ये हमारी मूल इच्छा जो है वो जीने के लिए बनी है, जीतने के लिए बनी है, अच्छा करने के लिए बनी है। अगर हम बेहोशी में रहेंगे तो नुकसान करेगी, वो परेशान करेगी। ये देखिए, शहर है, यहाँ पर जाम की स्थिति रहती है। ये देखिए, लोग सामान खरीदने के लिए बाजार में आ गए हैं। रोजमर्रा का सामान आदमी खरीदने के लिए आता जाता है बाजारों में। मेरी आज तक समझ में ये नहीं आई कि इतनी फ्रेश सब्जियां बाजार में कैसे रहती हैं। ये देखिए, बिल्कुल कलर स्पष्ट और साफ है। ये इसलिए रहती हैं कि आजकल कोल्ड स्टोर में रहती हैं सब्जियां, और आजकल केमिकल और इनका छिड़काव भी लोग करते हैं, ताकि वो ओरिजिनल जो चीज़ है वो आजकल नहीं मिलती। खैर, विषय इतने हैं दुनिया में
कि हम कई जन्म लें और उन पर भी चर्चा करते रहें तो ख़त्म नहीं होंगे, परंतु जो हम चर्चा कर सकें, जो मूल चीज़ें हैं उन पे तो कर ही सकते हैं। तो चलिए, आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी इच्छा पूर्ण हो, आप सबकी जय हो।